बड़ी खबर में आपको बताते हैं कि 30,000 में कहां सौदा तय हो रहा था। ये किस तरह का सौदा था और कौन इस सौदे को वहां पर तय कर रहा था मुनाफा कमाने के लिए। पीएनडीटी कुरुक्षेत्र और यमुनानगर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को लिंग जांच करवाने के आरोप में कलानौर चौकी के पास से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने महिला की लिंग जांच करवाई थी। पकड़े गए दोनों की पहचान रवि और रमेश के रूप में हुई है। आरोपी रवि कुमार से भारतीय सेना का आई कार्ड मिला है, जिसके मुताबिक वो राजस्थान के बीकानेर में तैनात है। आई कार्ड के जरिए पता चला। हालांकि रवि कुमार खुद को सेवानिवृत्त फौजी बता रहा है। आरोप है कि दोनों ने डिकोय के साथ 30,000 रुपए में सौदा किया था। लिंग जांच में उसे बेटा बताया गया। डिकोय को दिए गए 17,000 रुपए भी आरोपियों से बरामद कर लिए गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी है। सीएमओ कुरुक्षेत्र को एक खबर मिली थी कि कुछ व्यक्ति भ्रूण लिंग जांच के कार्य में संलिप्त हैं, जिस पर उन्होंने एक टीम को गठित किया। टीम ने इन्फॉर्मर के थ्रू दलाल से बात करी, जिसमें 30,000 में सौदा तय हुआ भ्रूण लिंग जांच के लिए। और थाना छप्पर में आज 12:30-1 बजे के करीब उसने हमें बुलाया, जिस पर हमने डिकॉय को 30,000 रुपये, जिसकी करेंसी की डिटेल नोटेड थी, वो दे के भेजा। ये सारा खेला हुआ है कुरुक्षेत्र और यमुनानगर की टीम के इस फैसले को, इस गोरख धंधे को उजागर करने के बाद फैसला था कि छापेमारी करेंगे, पकड़ेंगे, पकड़ लिया। सुमित ओबरॉय यमुनानगर से हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी लिए हुए। सुमित, विस्तार पूर्वक तफसील से बताएं इस पूरी कहानी को। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग को एक जो जानकारी प्राप्त हुई थी, जो सूचनाएं उनको मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा जो है लिंग जांच करवाया जाता है, और उसी सूचना पर उनके द्वारा जो एक प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग के आधार पर एक डिकॉय तैयार किया गया, जिससे कि 30,000 रुपए की इन्होंने बात की थी और 30,000 रुपए उससे लेने थे। और इनमें से दो युवक थे और डिकॉय को लेकर जो वो यमुनानगर के थाना छप्पर में इन्होंने पूछना था। और उसी के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी कुरुक्षेत्र की, जो पीएनडीटी की टीम थी, वो भी पहुंची। और लेकिन जिस प्रकार से यमुनानगर का इलाका था, तो यमुनानगर की स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी सूचित किया गया। और दोनों टीमें जो थी उनको इस सूचना पर जो है जब यमुनानगर से पहुंचे, तो डिकॉय जो था वो जो है यहाँ से यमुनानगर से निकलकर जो है उत्तर प्रदेश की सीमा में चला गया। और जो टीम थी उसने भी इसका पीछा किया, और जैसे ही यमुनानगर से वापिस आते हुए कलानौर चौकी पर ये दोनों पहुंचे, तो इन दोनों को जो है पुलिस की सहायता से जो है वहीं पर अरेस्ट कर लिया गया था। और दोनों की अगर बात करें तो एक व्यक्ति जो है खुद को सेवानिवृत्त जो है फौजी बता रहा है, और बात करें तो इसी प्रकार से दूसरा भी रमेश कुमार का नाम है। और 30,000 रुपए में सौदा तय किया गया था। और उस जो डिकॉय गर्भवती महिला जिस पर डिकॉय बनाया गया था, उन बकायदा लिंग जांच की गई और उसको बताया गया कि उसका जो है गर्भ के अंदर मेल चाइल्ड है। और इसी प्रकार से डिकॉय को जो दिए गए 17,000 रुपए थे, वो भी टीम ने बरामद कर लिए। और टीम ने बताया कि कैसे उनको सूचना मिली थी और उसी सूचना पर प्लानिंग की गई। और उसी प्लानिंग के आधार पर यमुनानगर के थाना छप्पर और थाना छप्पर से जिस प्रकार से लोग उत्तर प्रदेश के नकुल तक थे, वहां तक पीछा किया गया और वापसी में आते हुए जो है इन्हें घर पहुंचा गया। तो जो उनका कहना था कि जो सूचनाएं मिल रही थी वो सही साबित हुई और डिकॉय पेशेंट तैयार किया गया था और पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। उनका कहना है कि इस प्रकार से लिंग जांचदार के लिए लगातार जो है पीएनडीटी की रेड की जाती है। और जिस प्रकार से ये सूचनाएं भी मिली थी, और यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग, कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग और यमुनानगर पुलिस ने संयुक्त रूप से इस मामले में छापेमारी करते हुए इन दोनों को जो है गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ जो है पीएनडीटी और अन्य धाराओं में जो है मामला दर्ज किया गया। जी, कहाँ से ये ग्राहक ढूंढ कर लाते थे, ये कैसे ये पूरा चेन सक्रिय था, क्या और भी कुछ कड़ियाँ पुलिस को मिली है? इन दोनों को हिरासत में लिया, केवल यही एक मामला उजागर हुआ है या सुमित कुछ और मामलों से जुड़े हुए वहां से पेपर्स या कुछ और सामान की बरामदगी भी हुई है? आप समझ पा रहे होंगे मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये गोरख धंधा कब से चल रहा था, कहाँ से चल रहा था? बिल्कुल, फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि इस मामले के अंदर जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो सूचना दी थी, उसी सूचना के आधार पर जिनकी टीम भी मौके पर पहुंची थी और कलानौर यमुनानगर के जो हरियाणा यूपी सीमा पर हम कह सकते हैं कलानौर बॉर्डर, वहां से जो है इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और पुलिस इस पूरे
मामले का जो है इस मामले के अंदर इनसे पूछताछ करेगी कि किस प्रकार से ये इनका पहला मामला है या इससे पहले भी ये कई लिंग जांच करवा चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 30,000 रुपए नहीं, में शायद जो आप डील की समझे गई थी नहीं। उसके साथ सुमित, इन्होंने लिंग जांच करवाई, पता चल गया, इन्होंने बता भी दिया कि हमें बताया गया कि बेटा है। ये एक बारी की बात हो गई। कोई भी लिंग जांच करवाने जाएगा वो एक बार ही जाएगा, हो सकता है संतुष्टि ना हो तो दोबारा जाए कि एक बार और जांच करवा लेते हैं। मकसद एक ही होता है लिंग जांच के पीछे, बेटी है तो हटाना है, बेटा है तो रखना है। यही वजह होती है कि पीएनडीटी की टीम जो लगातार एक्शन ले रही है। मेरा आपसे सवाल ये है, इस टीम ने जो छापेमारी की है, जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया, जो लिंग जांच कर रहे थे, ये गोरख धंधा जो चला रहे थे कि हमारे यहाँ ये हम आपको बताएंगे लिंग जांच करके कि बेटा है या बेटी, वहां से क्या मिला? वो लोग कब से ये गंदा खेल खेल रहे थे? लिंग जांच करने का काम कब से कर रहे थे? कहाँ से ग्राहकी जुटाते थे? वो किस तरह से इनका चेन काम करता था? कुछ पता चला है क्या पुलिस को? जी बिल्कुल, फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग को जो सूचनाएं मिली थी, जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अम्बाला इस इन तीनों जिलों से जो है पेशेंट्स को ढूंढते हैं और उन्हें बताया जाता है कि इनकी लिंग जांच करवाई जाएगी। अगर हम बात करें तो लिंग जांच जिस प्रकार से हम कहें कि कोख के कातिल हैं ये लोग, लेकिन फिलहाल जो मैं अभी पहले भी मैंने इस बात की जो जानकारी दी कि फिलहाल अभी इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सीमा में गए थे और टीमों द्वारा पीछा किया गया और यमुनानगर यूपी सीमा पर इन्हें गिरफ्तार किया गया, तो अभी इनके साथ कौन कौन शामिल है और काफी कितने लंबे समय से ये लोग काम कर रहे थे, अभी इस पूरे मामले की जांच होनी है। और अगर मैं बात करूं पीएनडीटी रेड की, तो फिलहाल ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस प्रकार की रेड में इस प्रकार के जो कई गिरोह है, जिस प्रकार से 2 लोग शामिल है, इस पर कई महिलाएं भी और अन्य जिलों के अंदर से लोगों को अगर बात करें तो दूसरे राज्यों में जाकर भी जो है इस प्रकार की लिंग जांच की जाती है। तो इस दोनों लोगों के साथ कितने और लोग जुड़े हैं, इस पूरे मामले का जो पर्दाफाश है जांच के अंदर ये हुआ कि किस प्रकार से ग्राहकों को आप करते, चाहे वो अम्बाला की बात हो या कुरुक्षेत्र की बात हो तो यमुनानगर की बात हो, फिलहाल इन दोनों को टीम द्वारा काबू किया गया। सुमित, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, काबू करने के बाद क्या एक्शन लिया जा रहा है? अब आगे क्या कार्रवाई करने की तैयारी में आपको पुलिस दिख रही है? कुछ बात हुई होगी आपकी? तो बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि इनसे जो अभी फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो धाराएं लिखी गई पीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, इन्हें जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनके पूरा जो नेटवर्क है उसका पर्दाफाश हो सके कि किस प्रकार से ये लोगों को जो है गर्भवती महिलाओं से कैसे संपर्क करते थे और किस प्रकार से ये या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जाते थे या हरियाणा के ही कई जिलों के अंदर इनका जो नेटवर्क चल रहा है। तो पूरे जो इनका एक नेटवर्क है उसका भांडाफोड़ हो सके और इसके अंदर और कितने लोग शामिल हैं, क्या ये 2 लोग हैं या इनके साथ कोई और बड़ा गिरोह जुड़ा है, तो इन सभी जो पहलू हैं इस पर पुलिस का कहना था कि जांच की जाएगी। जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा धाराएं बताई गई थी पीएनडीटी के तहत, अभी फिलहाल उन धाराओं के अंदर मामला दर्ज किया गया है और इनसे जो है गहनता से पूछताछ की जाएगी ताकि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। बहुत शुक्रिया सुमित, ऐसे ही नजर बनाए रखिए। बेहतरीन रिपोर्ट आपकी तरफ से, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।